नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। भारतीय बाजार जो कि लगातार बिकवाली में है और ये छठा वीक जो कि नेगेटिव जोन या नेगेटिव टेरिटरी के साथ मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन इस बिकवाली के अंदर स्थितियां कैसी हैं, क्या सिचुएशन है, फंड हाउसेस क्या सोच रहे हैं, क्या व्यूज़ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इन सब पर हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री राघव आयंगर सर मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं 361 असेट के। राघव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो सर फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंट ये सब तो हम पढ़ते आए हैं। ये ट्रम्प साहब समझ में आ रहे हैं क्या आपके? ये कैसे डील किया जाए इन्हें, क्या सिचुएशन होगी, ये किस तरह की पढ़ाई है और कैसे की जाए इसे? सर ये ऐसी एग्जाम है जहाँ पे सिलेबस रोज चेंज होता है। हाँ। ठीक है, तो पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको एक सिलेबस चाहिए। यहाँ तो पे सिलेबस रोज चेंज होती है। करेक्ट। सो आई थिंक इसमें अभी क्या हो गया, आई थिंक अभी आप देखोगे, आप 4 महीने पहले आप रिवाइंड करो तो अपना टैरिफ्स फर्स्ट अनाउंसमेंट केम 1 अप्रैल। फिर वो 7 अप्रैल को एक और थोड़ा एक ब्रेक मिला सबको, क्या 3 महीने का टाइम दे रहे हैं हम सबको कंट्रीज को नेगोशिएट करने के लिए। आई थिंक इंडिया वॉज इन द फर्स्ट 10 कंट्रीज टू अप्रोच इमीडिएटली। मेरे ख्याल से 5 राउंड डिस्कशन हो गए लास्ट 4-5 महीने में। 2-3 चीज अटक गई है, अभी वो पता नहीं क्या है। ऑब्वियसली वो रोज पेपर में कोई नया नया चीज आ जाता है। एंड अभी हम लोग ये वी आर इन दिस सिचुएशन टुडे जहाँ पे सडनली हम लोग प्रैक्टिकली मोस्ट फेवर्ड कंट्री से लीस्ट फेवर्ड कंट्री हो गए, और वो भी वो 10 दिन के अंदर। और ये नेक्स्ट 25% का भी टैरिफ इमीडिएट नहीं है, वो 27 तारीख को है। सो 25 तारीख यूएस डेलीगेशन इज विजिटिंग, दैट इज पब्लिक न्यूज। अभी वो पता नहीं। एंड अभी बहुत सारा ये भी चल रहा है कि पुतिन साहब आने वाले हैं, ट्रम्प पुतिन को मिलने वाले हैं, हम चाइना जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एक देखा जाए तो थोड़ा खिचड़ी है। बट एक चीज आप प्लीज याद रखिए दैट आई थिंक इंडिया इज अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे खाली 2% जीडीपी, 2-2.5% जीडीपी सर्विसेज मोस्टली यूएस को चले जाते हैं। आप इफ यू कंपेयर अस टू अदर कंट्रीज जैसे थाईलैंड ले लो, वियतनाम ले लो, साउथ कोरिया ले लो, हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत तंदुरुस्त है एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। राइट। एंड वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के कारण हमारा जीडीपी 6.5 7.25% जो भी है, 6.5 6.75 7, जो भी आप नंबर लेना चाहते हो, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट थिंग सुमित जी, आप ये प्लीज ये फैक्ट को बार बार आप बोलते जाइए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरा ट्रम्प वाला एग्जाम में थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया था, सिलेबस रोज चेंज होता है, वहाँ पे यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज द क्वेश्चन कीप्स चेंजिंग एवरी डे। राइट। तो राघव सर एक बात बताओ, बाजार क्या सोच के इस समय इस तरह रिएक्ट कर रहा है? क्या वो हायर टैरिफ के परसेंटेज को सोच के घबरा रहा है? एफआई बेसिकली घबरा रहे हैं या नहीं, या इसमें वो अनसर्टेनिटी से घबरा रहे हैं कि आप चलो कोई भी नंबर दो, एटलीस्ट दो तो सही। आज आप 25 बोले, कल 50 करते हो, फिर 50 बोल के आप 100 करते हो। आप 100 दे दो लेकिन सर्टेन कर दो कि हाँ यही नंबर 100 आएगा। तो क्या हायर नंबर से घबरा रहे हैं या अनसर्टेनिटी बिटवीन द नंबर्स, इनसे घबरा रहे हैं? आई थिंक दोनों मिक्स्ड है सुमित, इट इज नॉट इक्वल। आई थिंक ऑब्वियसली हायर नंबर में से घबराहट है क्योंकि 3-4 सेक्टर हमारे अफेक्ट होने वाले। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स, ये सब थोड़ा तकलीफ में है। राइट, दैट्स अ फैक्ट। बट द सेकेंड पार्ट जिसने आपने बताया, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, क्योंकि एक दिन 25 होता है, एक दिन 10 होता है। अभी बहुत सारे, अभी जापान को 15% था, अभी कुछ उठ के 10% एक्स्ट्रा डाल दिया इन्होंने। सो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बाय द वे। इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। It is not consistency. Of course, market is used to consistency. Market is used to a certain number. But मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-6 महीने ये नहीं होने वाला है। आई थिंक इट विल टेक दिस होल ईयर फॉर दिस थिंग टू सेटल डाउन, वेयर आई थिंक अगर आप एक साल के बाद यही शो में मैं आके बताता हूँ तो यू विल गेट अ सेंस हमारा नंबर 20 है, 25 है, 50 है, जो भी है। एंड आई थिंक इंडिया विल एडजस्ट। एंड दैट तो इज अगेन बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये एफआई निकाल रहे, पहले भी निकाल रहे थे, पहले डाले थे, क्योंकि आई थिंक इनिशियली एक्सपेक्टेशन था कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे। ऑब्वियसली दैट लेड टू सम अमाउंट ऑफ मनी गोइंग आउट ऑफ यूएस एंड कमिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। आप अप्रैल में जून के नंबर देखोगे, एफआईएस वर रीजनबली स्ट्रॉन्ग बायर्स। बट ये लास्ट एक महीने स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट इट हैज बिकम अगेन नेट सेलिंग। एफआईएस टिपिकली आर डूइंग इट क्योंकि उनका यूएस इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं।
एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डिसीजन, दैट ये इनको बोलते हैं ग्लोबल रीबैलेंसिंग। तो इमर्जिंग मार्केट्स आर सीन टू बी, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में वी आर सीन एज अ स्मॉल कैप्स आर सीन टू बी हाई रिस्क हाई रिटर्न। In the global developing economies, we are developed economy market में India is seen to be a emerging market. Emerging market means high risk high return. तो जहाँ पे भी थोड़ा रिस्क ऑफ हो जाता है, पैसे वापस चले जाते हैं। दैट्स द नॉर्मल फंडामेंटल रूल। ये उल्टा भी हो जाता है, जहाँ पे रिस्क ऑन हो जाता है तो बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। तो तो वी आर इन दैट प्रोसेस राइट नाउ, जहाँ पे थोड़ा रिस्क ऑफ हो रहा है। उसके ऊपर ये आप और भी तकड़ा मार दो क्या, ये ट्रम्प एंड टैरिफ एंड अनसर्टेनिटी, तो और भी टेंशन हो जाते हैं लोगों को। But तो राघव today, if you सर, ask me, Sumit, ये most importantly, अपना our markets are in some sense completely detached because global Indian domestic flow is so far so good, very very strong, and तो that is keeping the market positive. तो एक बात बताओ सर, हम चलो इंटरनेशनल क्यूज से नहीं, हमारी डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी भी अगर चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी आपको दूसरी तरफ से और निराश कर रहे हैं। या तो वो बात मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हमने लगा लिए थे और ग्रोथ वैसी नहीं आ रही, या एक्चुअल में ही ग्रोथ खराब आ रही है। नहीं, थोड़ा आई थिंक इसमें आपको थोड़ा 6 महीने पहले जाना पड़ेगा सुमित। इफ यू रिमेंबर बजट में बिग टैक्स कट वाज गिवन, आपको याद होगा। फर्स्ट टाइम इन 4-5 साल में बड़ा सा टैक्स कट आया था। द इम्पैक्ट वाज सपोज टू बी रफली 1 लाख करोड़, और वो 1 लाख करोड़ वाज सपोज टू बी स्पेंट, एंड इसलिए कंजम्पशन एंड डिमांड और वो सब ऑल द गुड थिंग्स वर सपोज टू स्टार्ट विद दैट। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट थिंग, टाइमली थिंग जो गवर्नमेंट ने उस टाइम किया था। क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम ऑलरेडी समझ में आ रहा था कि थोड़ा दुनिया बदल रही है, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लेटर, पहले से ही उन्होंने टैक्स काट के, वो अभी तक सिस्टम में आया नहीं हमारे हिसाब से। आई थिंक कंजम्पशन हैज नॉट पिक्ड अप जितने हम लोग सोचे थे। तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट इज नॉट वेरी वेरी ब्राइट। बट मार्केट ऐसी एक चीज है कि मार्केट गोज ऑन एक्सपेक्टेशंस, एंड इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा थे, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के, बिकॉज ऑब्वियसली उनके रेट ऑफ ग्रोथ इज मच बेटर देन मे बी लार्ज कैप। सो वहाँ पे ऑब्वियसली द वैल्यूएशन इज लुकिंग लिटिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू हिस्टोरिकली। बट आप थोड़ा आगे सोचेंगे, 2-3 साल आगे, या मे बी इवन 1 ईयर लेटर, ये जो टैक्स कट का जो फायदा हो रहा है, ये कंजम्पशन में आ जाएगा, लेंडिंग में आ जाएगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आ जाएगा, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में भी आ जाएगा, तो आप देखोगे इट विल ऑल कम डाउन। बट इट इज थोड़ा लास्ट 2-3 क्वार्टर हैज बीन अ बिट स्लो, बट वी आर पॉजिटिव दैट थोड़ा मीडियम ड्यूरेशन व्यू ले लो, मतलब 1 से 3 साल, आई थिंक थिंग्स विल बी फंडामेंटली मच बेटर। तो हाँ, एट दिस स्टेज वैल्यूएशन इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट थोड़ा आप आगे सोच के देखोगे, मे बी 6-9 मंथ्स, आई थिंक यू विल फाइंड वैल्यूएशंस बिकमिंग लिटिल मोर सेंसिबल। तो राघव सर, एक बात बताओ, अर्निंग सीजन बच गया, एटलीस्ट एक महीना ऐसा होता है जिसमें ना फंड बेच रहे हैं ना प्रमोटर बेच रहे हैं। जैसे जैसे अर्निंग पूरी खत्म होनी शुरू हुई, फिर प्रमोटर के माल बिकने आ गया। रिसेंटली कई कंपनियों में बेचा गया, कई फंड माल बेचने लग गए, जिस जिसको मौका मिल रहा है वो बेच रहा है। और एंड ऑफ द डे रिटेल इज द ओनली इन्वेस्टर्स जिनको होप है कि नहीं, हम लेकर थोड़ा संभाल सकते हैं, वो वैल्यू बाइंग करने में लगे हुए हैं। सो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर बार रिटेलर आ रहा है जस्ट टू सपोर्ट ऑल दीज पीपल थ्रू डायरेक्टली और थ्रू वाया म्यूचुअल फंड, वो उनको उनके फ्लशिंग ऑफ स्टॉक्स को बचाने में या फ्लशिंग ऑफ फंड्स को बचाने के लिए? आई थिंक आपका अगेन क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट सुमित। दूर से आप 10,000 फीट से देखोगे तो ऐसे ही लगता है, क्या स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं और रिटेल वाले पैसे डाल रहे हैं, आइदर डायरेक्टली थ्रू आईपीओस सब्सक्रिप्शन में या इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन। आपका बात बिल्कुल सही है। बट आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स सुमित आर बहुत पेशेंट है मेरे हिसाब से। और अभी तो वी आर वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स इन द कंट्री। भी आप म्यूचुअल फंड की बात बोले तो आई थिंक हमारे पास 6 करोड़ के कम इन्वेस्टर हैं। तो अभी तो बहुत सारे लोग आना बाकी है हमारे इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और इन लोग के पास व्हाट आई कॉल इज दे हैव पेशेंट कैपिटल, क्योंकि छोटे छोटे पैसे है, ज़्यादा कोई कोई 2,000, 2,500 करोड़ नहीं डाल रहा है। एवरी वन इज पुटिंग स्मॉल स्मॉल मनी। सिप का एवरेज टिकट वैल्यू अभी 3,000 रुपये हो गए, राइट। तो आई थिंक पेशेंस अल्टीमेटली इज द लॉन्ग टर्म विनर इन इक्विटी कैपिटल मार्केट्स। ये मेरी राय है दैट अल्टीमेटली जो आदमी पेशेंट है, जो आदमी मार्केट के उतार चढ़ाव सम इज एबल टू टॉलरेट, वेट कर सकता है, आई थिंक दे विल डू। बट ऑफ कोर्स अभी जो आप बोल रहे थे दैट स्टैटिस्टिकली इट इज कंप्लीटली करेक्ट, देयर इज लॉट ऑफ फ्लो। आप दिन न्यूज़पेपर खोलोगे तो फर्स्ट 3 पेजेस आर ओनली आईपीओ एडवर्टाइजमेंट्स, चौथा पेज पे कोई और ऐसा कुछ चल रहा है।
इसमें एक ही चीज है सुमित जी, दैट आई थिंक समवेयर इन्वेस्टर्स आल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट आई कॉल मल्टी एसेट एलोकेशन अप्रोच। तो एक एसेट काम नहीं करेगी। अभी तक तो ऐसे ही रहा था क्या खाली इक्विटी, और इक्विटी सिर्फ इक्विटी पैसे बना सकती है। इट इज नॉट द रॉन्ग थिंग। इक्विटी सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपके पास लंबा समय के लिए पैसे हो और आप थोड़ा बहुत नुकसान सह सकते हो या आप जीरो रिटर्न सह सकते हो। बट वैसे भी चीज़ है जैसे डेट है या गोल्ड है। गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 2-3 साल में। जब भी थोड़े अनसर्टनिटी बढ़ते हैं मार्केट में, गोल्ड इज द प्लेस टू गो। जब भी कुछ जियो पोलिटिकल रिस्क होता है, वॉर होता है, कुछ टैरिफ होता है, गोल्ड इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। सिल्वर का बहुत सारा यूसेज हो रहा है आजकल इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में। डेट तो वैसे ही एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लास है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है बट गिरती नहीं है। सो आई थिंक दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो दैट माई फ्रेंड्स जो आपके चैनल देखते हैं थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। तो इधर आप खुद कर लो या एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू वही आपका एक प्लान बना के रख लीजिए। तो राघव सर, आपको नहीं इस बारी ऐसा कुछ सुनने को मिला हाउसवाइफ की तरफ से कि क्या बना के दिया तुम्हारी इक्विटी ने, हमारा पैसा देखो डबल करके दे दिया, 35% गेन आ गया, 25,000 रुपया सिर्फ गोल्ड चल गया। और कुछ नहीं किए बिना, सिंपल गए खरीदा और आके बैठ गए और दे आर मिंटिंग मनी। तो आप जो कह रहे हो एसेट एलोकेशन, क्या ये जो हार्ड टाइम चल रहा है ये एक लर्निंग्स है उनके लिए जो अब तक अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए थे इजी वे में, और अभी ये और अगर खिंचा तो वो इजी वे और डिफिकल्ट वे में जाएगा कि आप और समझ लो वरना सिचुएशन और खराब भी हो सकती है। तो क्या ये इस टाइम की नीड ऑफ द आवर है या ये हर टाइम की नीड ऑफ द आवर है? हर टाइम की नीड ऑफ द आवर है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में सुमित आई हैव मैक्सिमम कोर एलोकेशन जो मैं बोलता हूँ, जो मैं हाथ नहीं लगाता, इस मल्टी एसेट फंड। बिकॉज मुझे पता है इस फंड के अंदर 3-4 चीज हो सकती है। तो अगर इक्विटी नहीं चलेगी तो फिक्स्ड इनकम चलेगी, अगर फिक्स्ड इनकम नहीं चल रही तो सिल्वर चलेगी, ऐसे कुछ 4-5 है। और आजकल रेगुलेटर ने और 4-5 चीज अलाउ भी किया है। उसमें फॉरेन इक्विटीज भी डाल सकते हैं, उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी डाल सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी डाल सकते हैं। तो 4-5 एक्स्ट्रा आइटम भी डाल दिया जो पहले खाली गोल्ड डेट और इक्विटीज होते थे। तो आई थिंक इट इज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ब्यूटिफुल वे टू पुट मनी। और ये भले ही आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या सीजन इन्वेस्टर हो, आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये एक आपका एक जैसे गाड़ी में थोड़ा बहुत शॉक अब्जॉर्बर होता है। आप रास्ते पे चल रहे हो, आजकल बॉम्बे में तो रास्ते थोड़ा खराब हो गए क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से दुनिया भर में भी, इंडिया में भी, सब जगह पे थोड़ा बहुत होता है। एंड आप ये डेट और गोल्ड को आप एक गाड़ी, आपकी गाड़ी की शॉक अब्जॉर्बर की जैसे ट्रीट कीजिए, तो आपका राइड, आपका जर्नी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो अभी आजकल सब क्या कर रहे हैं, क्या वो एक रोड है, अच्छा रोड था, सब फटाफट 100 के स्पीड पे चला रहे थे जो इक्विटी पे चल रहे थे लास्ट 2-3-5 साल में, एंड इट वाज अ गुड रोड। अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जो भी हो रहा है आजकल, ट्रम्प एंड टैरिफ एंड सेंट्रल बैंक एंड इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ आप न्यूज़पेपर खोल के देखो तो मैं 10 चीज़ ऐसी आई कैन टेल यू। बट थोड़ा रोड खराब हो गया है। नाउ टू वेज टू डू इट। आप इधर गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाओ जो आपकी आदत नहीं है, नहीं तो आप गाड़ी में ये 3-4 चीज एक्स्ट्रा शॉक अब्जॉर्बर फिट कीजिए और आपका जर्नी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बस सिंपल है और कुछ नहीं है। नहीं और जो भी राघव, आप ये हेडलाइन वाले काम, थोड़ा आप हेडलाइन पे रिएक्ट मत कीजिए। आई मीन ये बहुत सारे हेडलाइंस आ रहे हैं। आई मीन ऑलमोस्ट मैं आप जो भी टीवी चैनल देखेंगे तो देयर इज सम न्यूज, बिकॉज ये आजकल न्यूज का सीजन चल रहा है। ट्रम्प इज वेरी वेरी गुड फॉर न्यूज चैनल्स बिकॉज वो रोज 4 चीज तो ऐसे ही बोल देते वो, और वो 4 चीज के ऊपर 40 लोग और बोल देते हैं। एंड फ्रैंकली नेक्स्ट डे ही सेज समथिंग डिफरेंट। तो यू कैन इन 1 वीक आई हैव हर्ड 10 डिफरेंट थिंग्स, एंड उस 10 चीज के ऊपर 100 डिफरेंट कमेंट्री आ गए। अभी कौन सा कमेंट्री राइट है, कौन सा कमेंट्री रॉन्ग है, पता नहीं। मेरा एक ही विश्वास है सुमित जी, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। इस बाजार में डालने के लिए आपको थोड़ा ऑप्टिमिज्म चाहिए, होप चाहिए कि आज का जो पैसे मैं डाल रहा हूँ इन द नेक्स्ट 3-4-5-10 साल में मुझे रिटर्न बना के देगी, और उस रिटर्न से मैं अपना जिंदगी थोड़ा और खुशी खुशी जी सकता हूँ। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल, राइट। तो वो मेरा होप है कि आई थिंक यूएस एंड इंडिया हैव बीन ऑलवेज गुड फ्रेंड्स। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऊपर लेवल पे बहुत कनेक्शंस है, देयर इज लॉट ऑफ फ्रेंडशिप। एक दिन ये बैठ के एक दिन होपफुली एक कप कॉफी पी लेंगे कुछ अच्छी जगह पे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो राघव सर एक बात बताओ, मतलब ये माना जाता है कि पहले मेरी जिंदगी सुकून में थी, मैं आराम से जिंदगी काट रहा था,
फिर मैंने Yes. शेयर बाजार में पैसा डाला तो मैं इकोनॉमिस्ट भी बन गया, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन गया, मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी बन गया, मैं ग्लोबल मार्केट का जानकार भी बन गया, कमोडिटी एनालिस्ट भी बन गया। सो इन तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैं एक आम आदमी ही रहूं और अपने दिमाग पे लोड ना आने दूं, तो क्या मल्टी एसेट को लूं और शांति से बैठ जाऊं? कि अब तक लोग I ट्रेडिशनल फंड पहले पकड़ते हैं। नहीं तो हर चीज का ना सुमित एक टाइम होता है। तो आप देखोगे मल्टी एसेट फंड लास्ट 3-4 साल में अच्छे रिटर्न दिए, बट जैसे इक्विटी के रिटर्न ऑब्वियसली नहीं दिए, क्योंकि 100% इक्विटी इज ऑलवेज बेटर इन अ राइजिंग मार्केट एज कंपेयर टू 30-40% इक्विटी। करेक्ट, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट। बट अभी एक टाइम हो गया कि यहाँ पे, बिकॉज बहुत हम लोग एक बहुत ही वॉलेटाइल, हम लोग एक, मैं मेरे मेरे हिसाब से वूका वर्ल्ड में जी रहे। तो वूका का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, वो वॉलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी, ये एक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है, बट यही हमारा रोज का जिंदगी हो गया है। तो इसमें दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आइदर इन्वेस्टर सर पकड़ के बोल देता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, या एक अच्छे से आपके जैसे टीवी शो देखते रहे एंड ही टेक सम नॉलेजेबल डिसीजंस, ही टॉक्स टू हिज फाइनेंशियल पार्टनर, उससे नॉलेजेबल डिसीजन ले लो। या तीसरा चीज, आप मार्केट से निकल ही जाओ, और जब आपको मार्केट समझ में आएगा, ये जब वॉलेटिलिटी थोड़ा खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे आप वापस आ जाइए। बट इक्विटी ऐसी चीज है, ये मार्जाज ऐसी चीज है, दैट दिस इज द टाइम दैट व्हेन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम, जब थिंग्स क्लियर नहीं है, उसी टाइम पे आपको वैल्यू मिलती है। जब आप पैसे उस टाइम पे डालते हो तो आपका पैसे का रिटर्न बढ़ सकते हैं। तो वो भी एक है। तो आई माई सजेशन इज टू अवॉइड ऑल दिस। अगर कुछ समझना नहीं है, एक अच्छा सा मल्टी एसेट फंड ढूंढो जो आपके पास, जो आपको ठीक एलोकेशन, रफली 1/3 1/3 1/3 दे दें। 30%, 1/3 मनी इक्विटी, 1/3 मनी कमोडिटी विच इज गोल्ड एंड सिल्वर, 1/3 मनी डेट, एंड छोड़ दीजिए उसको। और फिर देखेंगे उसमें क्या होता है। आई थिंक द जर्नी, माय 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 सेंस इज इसका, उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी विल बी मच मच स्मूदर देन डूइंग दिस रोज का टेंशन, क्या बॉस आज क्या आया, क्या उसके क्या ट्वीट हुआ, वो ट्वीट का क्या नतीजा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं करता हूँ। आई मीन आई इवन इन एज सीईओ ऑफ एन एएमसी, आई हैव सपोजिटली बेटर नॉलेज, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, बट मैं ये सब चीज सोच ही नहीं सकता हूँ। तो मैं एक सिंपल का एक मल्टी एसेट फंड ढूंढ के अपने पैसे डाल के आराम से नींद में सो जाता हूँ, बस दैट्स ऑल। तो राघव सर, ये सिचुएशन में जो हमारे सबसे बड़े शील्ड थे वही टूटे हैं, जैसे आईटी और फार्मा, और जो यस हम जिनको बैकफुट पर रख के बैठे थे, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी सडनली वो अराइज हो गई, हॉस्पिटल यस चलने लग गए, इंश्योरेंस यस चलने लग गया, सीमेंट चलने लग गया। सो यस। अभी के केस में क्या ऐसे ही चलेगा जब तक सिचुएशन बिल्कुल एटलीस्ट क्लियर ना हो? आई थिंक देखो, जो ट्रम्प ने एक चीज सिखा दिया हमको, जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है रिस्की है, क्योंकि क्या टैरिफ कब लगने वाला है समझ में नहीं आता है। और मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने पहले बताया सुमित, वो टैरिफ क्या नंबर क्या है और वो क्या पीरियड तक लगने वाले हैं। अगर हमको पता लगा कि यार 1 सितंबर से मेरा टैरिफ 25% है, आई थिंक इंडियन कंपनीज, इंडियन मैनेजमेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे विल फाइंड वेज टू मेक मनी इवन आफ्टर पेइंग द 25%। अभी चैलेंज क्या है, 25 है, 50 है, 70 है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। नाउ रही आपकी सेकेंड बात, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज अप ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 5 years। ये 3.5 लाख करोड़ होता था, आप 2020-21 बजट देखोगे, इस साल का बजट रफली 11 सवा 11 लाख करोड़ हो गया। सो उसका नतीजा इतने पैसे गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट वो जो आप इंडस्ट्रीज बोल रहे थे, सब बेसिक इंडस्ट्रीज, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, ऑल स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, एंड इनके वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते थे 5-6 साल पहले। सो आई थिंक अभी दो चीज़ होने वाली है। आई थिंक एफआईज एक दिन वापस आएंगे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। उनको जब क्लैरिटी मिलेगा, उनका जब इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़ा रिस्क ऑन एपिटाइट हो जाएगा, दे विल कम बैक इन टू इंडिया, एंड आई थिंक दे विल पिक अप एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम्स जैसे फार्मा, आईटी, मे बी सम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने इंडियन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक्स विल येट कंटिन्यू ऑन डोमेस्टिक, सो दोनों चलेंगे। माई व्यू इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बोथ विल डू वेल फॉर द टाइम बीइंग। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया, एक्सपोर्ट सेक्टर में थोड़ा अनसर्टिनिटी है, स्पेशली फार्मा में, एंड आईटी आई थिंक इज, आईटी इज नॉट अ टैरिफ प्रॉब्लम, बट आईटी इज अ ओवरऑल बजट प्रॉब्लम, दैट कंपनीज वहाँ के भी उनके आईटी स्पेंडिंग थोड़े कम कर रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सो कंपनीज आर रीवर्किंग देमसेल्व्स। तो मुझे लगता है, बट ये 1 साल का थोड़ा ट्रांजिशन है। आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल के बाद अगर आप देखोगे, थिंग्स विल बी मच क्लियरर,
and hopefully much more positive. राघव सर, जो अभी का लेवल है ये कंफर्टेबल जोन दिख रहा है क्या मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, अभी थोड़ा और डाउन साइजिंग जरूरत है? आई थिंक भाई हम लोग एक प्राइस टू बुक फॉर्मूला ढूंढ पे ऊपर रिलाय करते हैं सुमित. देयर इज नथिंग बट बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू. तो जब भी ये 3 टाइम के ऊपर चली जाती है, तो थोड़ा 3 साढ़े 3 टाइम के ऊपर, तो मार्केट थोड़ा इज इंडिकेटिंग स्लाइटली एक्सपेंसिव टेरिटरी. तो अभी मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक्चुअली इट्स रफली अराउंड 5 टाइम्स. तो बाय दैट लॉजिक दो चीज हो सकती है, मार्केट गिर सकती है डेफिनेटली, एंड देन द वैल्यूएशन विल कम टू लॉन्ग टर्म एवरेज जैसे बोलते हैं, या मार्केट कुछ भी नहीं कर सकती. जैसे लास्ट 1 साल से आप देखोगे रिटर्न्स हैव बीन प्रैक्टिकली जीरो और इन सम केसेस सिंगल डिजिट रिटर्न. तो जैसे उसको बोला जाता है टाइम करेक्शन. तो मेरे हिसाब से टाइम करेक्शन होगा. मार्केट ऐसी मतलब मे बी 0.5% 1% यू कीप हैविंग दिस. फ्रेश ट्रिगर अभी कब आएंगे? व्हेन द फंडामेंटल्स इंप्रूव. फंडामेंटल्स इंप्रूव करने के लिए आई थिंक दिस क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर आर इम्पोर्टेंट मंथ्स. फॉर्चुनेटली इस साल भी रेनफॉल ठीक ठाक ही है. आई थिंक जो आपका रेनफॉल का प्रेडिक्शन है इज मोर और लेस नॉर्मल. सो आई थिंक दैट विल गिव रूरल डिमांड अ गुड बूस्ट जैसे बोलते हैं. रूरल डिमांड से आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर जनरल कंजम्पशन आइटम्स आप ठीक ठाक करने लगेंगे. उस बीच में ये जो इनकम टैक्स कट जो हुआ था जनवरी में, उनका भी थोड़ा पैसा ट्रिकल डाउन होके फेस्टिवल सीजन में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्पेंड हो सकता है. सो आई थिंक ये थोड़े अभी ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन थोड़े एलिवेटेड है, जी बट ये देयर इज ऑल्सो अ चांस ऑफ मच बेटर फ्यूचर ग्रोथ. तो दैट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. तो जी यस यू शुड बी कॉशियस. आजकल बॉटम अप स्टोरी देखना चाहिए. आजकल कोई एक भी सेक्टर नहीं है विच इज चीप. 4-5 साल पहले देवर सेक्टर्स विच आर वेरी चीप बाय जी देयर फंडामेंटल्स. अभी जी वो सस्ते कुछ नहीं. एवरीथिंग इज रीजनेबली एक्सपेंसिव. सम सेक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स. उन पे थोड़ा कॉशन लेके आराम से ट्रेड करना चाहिए. जी बट एक चीज है, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी अच्छी लग रही है. अगर इंडिया एक कंपनी होती तो दिस इज टू आवर माइंड अ वेरी स्ट्रांग बाय. अगर इंडिया को एक कंपनी बना देते इंडिया लिमिटेड, हाँ, तो अपने जो मैक्रो नंबर्स है, जीडीपी नंबर है, पॉपुलेशन है, एज है, जी कंजम्पशन पावर है, डिजिटल फर्स्ट है, ये सब 4-5 चीज देख के तो अगर मैं फंड मैनेजर होता कंट्री खरीदने के लिए तो मैं इंडिया खरीद लेता. हाँ ठीक है, अभी वैल्यूएशन आपने जैसे बताया थोड़ा एलिवेटेड है. हाँ अभी आप मेरे पास 2-3 चॉइस है, मैं वेट करूंगा करेक्शन के लिए. अगर होगा होगा, बट अगर नहीं होगा तो आई विल स्लोली इन्वेस्ट इन द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स. जी मोस्ट पीपल आजकल वही कर रहे हैं. तो थोड़ा आराम से, मतलब जैसे आप चाय पीते हो सिप सिप से, वही एसआईपी कर करके आई थिंक मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट राइट नाउ. तो राघव सर, हुआ यही है, somebody's loss is somebody's gain. आप इंडिया को बाय कर रहे हो, किसी को डेट दिख रही है. खैर करेक्ट वो बात की बात है. लेकिन करेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया राघव सर, हमारे साथ मौजूद थैंक रहने यू के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बातचीत करने के लिए. बहुत अच्छा लगा. समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए, सुमित. बातचीत करने के लिए थैंक और यू टीवी मुलाकात 9. करने थैंक के यू लिए. सुमित. वेरी गुड. थैंक यू सर. धन्यवाद तो धन्यवाद. थैंक यू. फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही. एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा.